दोस्तों, साल 2012 जब पैसिफिक ओशन में एक ऐसी घटना घटी जिसने एक अजीब सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे कोई और तोड़ना भी नहीं चाहेगा। ये कहानी है साल 2012 की, जब जोस सल्वाडोर अल्वरेंगा, जो मैक्सिको के तट से मछली पकड़ने के लिए निकला था, उसके साथ एक युवा साथी एजेक्विल कॉर्डोबा भी था। वे एक सामान्य मछली पकड़ने की यात्रा पर निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। उन दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा के कुछ ही घंटों बाद एक भयानक तूफान ने उन्हें घेर लिया। उनकी छोटी नाव, जिसे कॉम्पर कहते थे, विशाल लहरों के सामने एक खिलौने जैसी लग रही थी। तूफान ने उनके इंजन को नष्ट कर दिया, उनके सिग्नल भेजने वाले रेडियो को भी खराब कर दिया और उन्हें विशालकाय पैसिफिक ओशन में बहा ले गया। वे पूरी तरह से असहाय थे। चारों ओर सिर्फ पानी और आसमान था। अगले कुछ दिन सबसे मुश्किल थे। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। उनके पास कोई भोजन नहीं था और पीने का पानी भी खत्म होने को था। अल्वरेंगा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने कॉर्डोबा को भी हौसला दिया। उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करना शुरू किया और कच्ची मछलियां, कछुए और समुद्री पक्षी खाकर अपनी जान बचाई। कई बार उन्हें शार्क के हमले का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वे किसी तरह बच निकले। समय बीतता गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। कॉर्डोबा, जो अल्वरेंगा जितना मजबूत नहीं था, कुछ महीनों बाद मर गया। अल्वरेंगा पूरी तरह से अकेला रह गया। यह उसके लिए सबसे कठिन समय था। अकेलापन और निराशा उसे अंदर से खाए जा रही थी। उसने कई बार आत्महत्या करने की सोची, लेकिन हर बार उसने अपने परिवार का चेहरा याद किया और जीने की इच्छा को फिर से जगाया। वह अपनी माँ और बेटी के बारे में सोचता था और यही चीज उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती थी। अल्वरेंगा ने अपनी यात्रा के दौरान कई छोटे छोटे चमत्कार देखे। कभी कभी जब वह पूरी तरह से हताश हो जाता था, तो कोई मछली उसकी नाव में कूद जाती थी या कोई समुद्री पक्षी उसके पास आ जाता था। उसने इन क्षणों को ईश्वर का आशीर्वाद माना। उसने अपनी नाव के चारों ओर तैरते हुए कचरे से भी कुछ उपयोगी चीजें निकाली, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें और रस्सियां। उसने अपने दिनों को एक नियमित दिनचर्या में ढाल लिया। वह सुबह उठकर प्रार्थना करता, मछली पकड़ने की कोशिश करता और अपनी नाव को साफ करता। वह सूरज की दिशा देखकर अपनी स्थिति का अनुमान लगाने की कोशिश करता था। उसने अपनी नाव के मलबे से कुछ उपकरण बनाए, जैसे कि एक हुक और एक रस्सी। उसने अपनी नाव को एक छोटे से आश्रय में बदल दिया, जहां वह सूरज और बारिश से खुद को बचा सके। वह 438 दिनों तक जीवित रहा, जो कि एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। उसने 17 नवंबर 2012 को अपनी यात्रा शुरू की और 30 जनवरी 2014 को मार्शल द्वीप समूह के एबोन एटोल पर पाया गया। जब उसे बचाया गया तो वह बेहद कमजोर था, लेकिन जीवित था। उसका शरीर धूप और नमक से झुलस गया था और वह कुपोषण का शिकार था। जब उसे बचाया गया तो दुनिया भर में उसकी कहानी फैल गई। उसे अस्पताल ले जाया गया और धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार हुआ। उसने अपनी कहानी दुनिया को बताई और उसकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। ऐसी और भी रहस्य से भरी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल मिस्ट्री फाइल्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।